हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर में दो रिलेशंस है जो हमें प्रूफ करना है। देखो दो प्रॉब्लम्स है। प्रूफ दैट फर्स्ट में लिखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट रिलेशन हमें प्रूफ करना है। और सेकंड में लिखा है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये भी रिलेशन हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने लेक्चर 1 में बताए थे। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का हमारा लेक्चर 1 नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के 75 फार्मूलेस बताए थे। आपके पास 75 फार्मूलेस है क्या? नहीं है तो वो वीडियो देखिए। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सभी फार्मूलेस आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वही फार्मूलेस का हमें यूज करना है। ठीक है, तो चलो हम ये यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम यहां पे लेंगे। देखो ये जो प्रूफ दैट में फर्स्ट रिलेशन है वो हमने यहां पे ले लिए हैं। चलो इसको प्रूफ करेंगे, देखते हैं ये कैसे प्रूफ होगा। आप देख सकते हैं यहां पे LHS RHS है। तो LHS में क्या है, तो LHS पार्ट हम यहां से डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे। देखो ये हमने LHS ले लिए। अब RHS में हमें 1 चाहिए। 1 कैसे लेंगे? तो सबसे पहले एक काम करेंगे, यहां पे cos स्क्वायर थीटा का टर्म एज इट इज रखो प्लस ये जो 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है ना, क्या यहां पे हम कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज हो सकता है। देखो फार्मूला आपको लिख के देते हैं। अगर आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं होता है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। और ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। जो भी फार्मूलेज है वो हम यहां लिख रहे हैं। ये फार्मूले का हम यहां यूज करेंगे। तो डिनोमिनेटर में सीधा सीधा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1/कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो गया। ओके, अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे? 1/कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस इसके जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों, कैसे? तो उसके लिए फार्मूला स्टैंडर्ड है कि 1/साइन थीटा हमेशा कोसेक थीटा होता है, या उल्टा बोलो 1/कोसेक थीटा हमेशा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से 1/कोसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन है 1, तो इसके जगह हमने 1 लिखे हैं और यही हमारा RHS है। हैंस प्रूव्ड, ये हम यहां लिख लेंगे। हैंस प्रूफ, जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये हमने प्रूफ कर लिया है। LHS हम यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे स्टैंडर्ड फार्मूले का हमने यहां पे यूज किया है। आप देख सकते हैं यहां पे फार्मूला कौन सा यूज किया हमने। ठीक है, वो फार्मूला यहां पे जैसे यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने 1 लिख लिया इक्वल टू RHS। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये फार्मूलीज जो है आप देख सकते हैं, फार्मूलीज की लिस्ट ये देखिए, ये फार्मूले की लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूले में आप ये देखिए, ये फार्मूला देखो, फार्मूला नंबर 28 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, हमने इसी का यूज किया है। और फार्मूला जो अभी हमने यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये देखिए उसका फार्मूला यहां पे आपको दिख रहा है, फार्मूला नंबर 17। ठीक है, तो ये सभी फार्मूलेज हमने 75 फार्मूलेज हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। वो देखना, फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। चलो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट का प्रूफ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चले। तो देखो सेकंड में क्या लिखा है। सेकंड में ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है, और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व किया करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैथ्स जो है वो एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने फार्मूलेज आपको याद होते चलेंगे। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं, देखो ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है। तो चलो हम सबसे पहले LHS लेंगे। यहां पे भी LHS RHS के फॉर्म में दिया है, तो हम LHS यहां पे ले लेंगे। तो ये हमने LHS ले लिए। और RHS के लिए हमें सॉल्व करना है। RHS में क्या लिखा है? 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे लाएंगे? तो ऑब्वियसली अगर यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है तो हमें साइन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, हमें कॉस के फॉर्म में वगैरह अगर ले आना पड़ेगा। अगर यहाँ कहीं कॉस के फॉर्म में आ गया तो 1/cos यानी सेक होता है, तो ऐसा कुछ आ सकता है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक काम करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किए हैं, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये, और डिनोमिनेटर के दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये। ठीक है,
अब न्यूमरेटर जो हमने लिखा है वो एक्चुअली ब्रैकेट के साथ है, अगर आप उसको विदाउट ब्रैकेट अगर लिखना चाहो तो वो भी हो सकता है। अगर आप विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे तो देखो हम यहाँ पे विदाउट ब्रैकेट लिखना चाहेंगे, ये हटा ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट में ये ब्रैकेट हटा दिए तो साइन थीटा कट गया। अब यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर को अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे तो डिनोमिनेटर एक्चुअली a + b a - b के फॉर्म में है। देखो a + b a - b, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू साइन थीटा है। इसके लिए फार्मूला लगता है, कौन सा फार्मूला लगता है, देखो फार्मूला आपको यहां बता देते हैं। फार्मूला ऐसा है कि a² - b² का एक्सपांशन होता है a + b a - b। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो तुरंत लिख के रखो, ठीक है। इसका हमने यहाँ पे, ये फार्मूले का हमने यहाँ पे यूज कर रहा है, देखो ऐसा इसका यूज करना है। a + b a - b के फॉर्म में अगर है तो a² - b² ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ a + b a - b के फॉर्म में है तो चलो a² - b² के फॉर्म में लिखेंगे, यानी ही यहाँ पे 1² - sin² थीटा ऐसा हम लिखेंगे, ये देखो, ठीक है। a² - b² के फॉर्म में लिखे, ये 1² का स्क्वायर लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर वैसे भी प्लस होता है, तो 1 - sin² थीटा लिखे तो भी चलता है। अब यहाँ पे 1 - sin² थीटा है तो 1 - sin² थीटा क्या होता है, वो होता है cos² थीटा है, 2 डिवाइडेड बाय, इसके जगह आ जाएगा cos² थीटा, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला है, रिलेशन है। हमने फार्मूला यहाँ पे आपको वो भी फार्मूला लिख के देते हैं कि वह आपको पता है। अब अभी इसके पहले के प्रॉब्लम में जो हमने यूज किए थे sin² थीटा प्लस cos² थीटा, आपको पता है 1 होता है ना, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे sin² थीटा को उधर शिफ्ट कर लिए तो ऐसा हो जाएगा cos² थीटा का फार्मूला 1 - sin² थीटा, ये देखिए है, हम इसी का तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये देखो 1 - sin² थीटा की जगह cos² थीटा लिख सकते हैं, हमने लिखे। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में cos² थीटा है। अगर हम 2 को छोड़े, अगर यहाँ पे हम 2 को अगर साइड में निकाल ले, एक मिनट, अगर देखो अब ये हमने 2 को हमने साइड में निकाल लिए तो न्यूमरेटर में बचा 1, है ना। तो अगर हमने 2 को साइड में निकाले तो ये है 1/cos² थीटा, और 1/cos² थीटा यानी sec² थीटा हो सकता है ना, sec² थीटा, क्योंकि हमने आपको बताए थे 1/cos यानी sec होता है, या फिर बोलो 1/sec यानी cos होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/cos² थीटा यानी sec² थीटा, और ये 2 को सामने ले लो तो 2 को हमने जब हम सामने ले लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 sec² थीटा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, ये 2 को हमने सामने ले लिए, 2 sec² थीटा, और यही हमारा RHS है, ठीक है। ये 1 को यहाँ से हटा देते हैं, फिर से यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए थे, ये देखिए, ठीक है। 2 sec² थीटा मिला और यही हमारा RHS है। और LHS यहाँ पे हम LHS, ये इतना बड़ा LHS हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, और इस तरह से ये देखिए, ये जो प्रूफ करने के लिए कहा था ये वो हमने प्रूफ कर लिया है, हेंस प्रूव्ड ऐसा हम लिख लेंगे। तो फाइनली ये प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके लिए हमने जो फार्मूला यूज किया, देखो फार्मूला आपको बता देते हैं कौन से फार्मूले का हमने यहाँ यूज किया है। आप देख सकते हैं फार्मूला यहाँ पे हमने सबसे पहले तो 1 ये देखो cos यानी 1/sec होता है, ठीक है ना, या फिर बोलो sec यानी 1/cos होता है। सभी फार्मूलेज यहाँ लिखे, देखो sec यानी 1/cos, ठीक है। यहाँ पे देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, इससे हमने फार्मूला बनाया, देखो 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है ना। बस यही फार्मूलेज का हमने वहां पे यूज किया है, इसलिए हमने आपको कहा था कि फार्मूलेज वाला जो वीडियो है वो आप जरूर से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट वो वीडियो था, उसमें हमने 75 फार्मूलेज कवर किए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकंड प्रॉब्लम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, फिर हमने न्यूमरेटर में से ब्रैकेट को हटा दिए तो यहाँ पे sin थीटा कट गया, 1 + 1 2 हो गया। डिनोमिनेटर में a + b a - b का फॉर्म था, उसको हमने a² - b² के फॉर्म में लिखे, फिर हमने स्टैंडर्ड फार्मूला लगा के फिर यहाँ पे cos² थीटा आ गया, 1/cos² थीटा यानी 2 sec² थीटा ऐसा हमने लिख लिया, वही रिजल्ट है, प्रॉब्लम कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये दोनों प्रॉब्लम्स आज के वीडियो में हमने कवर कर लिए, ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स के जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली आपसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।